Welcome back to the Reactionist guys, and this is Ridhan. दिस इज प्रवास गाइस। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ पृथ्वीराज। जी हाँ गाइस, हम लेट हो चुके हैं, एक दिन पूरा लेट हुए हैं गाइस। वी आर सॉरी, कुछ इंपॉर्टेंट काम से हम बिजी थे गाइस, इसलिए माफी चाहते हैं। फिर भी गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इस ट्रेलर के ऊपर। इसको रिएक्ट करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद एक हमारी रिव्यू भी देंगे कि ये ट्रेलर कैसी बनी है। बिल्कुल, काफी सारी खबरें आ रही हैं इस ट्रेलर के बारे में, इस मूवी के बारे में, लेकिन किसी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले खुद देख लेते हैं कि इसमें अच्छे पार्ट्स क्या हैं, इसमें बुरे पार्ट्स क्या है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। बुरे शायद पार्ट्स कमी होंगे या फिर नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है। So without wasting any time, let's get into the trailer right now. उत्तराधिकारी रिश्ते से नहीं, योग्यता से चुना जाता है। शौर्य के लिए, वीरता के लिए और न्याय के लिए। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। एक राजकुमारी ने एक राजकुमार की वीरता की कहानी सुनकर सपने बुन लिए थे कि एक दिन घोड़े पर वो राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। मेरे नाम का तीर और मुझ पर ही चला है। इश्क का यह दाग मैंने दिल पर नहीं माथे पर लगा लिया है, अब विधाता भी इसे नहीं मिटा पाएगा। कोई पृथ्वी को चुनौती दे, मेरे हाथों मरेगा, ये प्रण है मेरा। पृथ्वी चंद भट्ट, लोग मुझे चंद्रवरदाई भी कहते हैं। वाल्मीकि हैं तो श्री राम हैं, चंद है तो पृथ्वीराज चौहान है। खान कहाँ है कवि का? संकट पर सुल्तान बहुत बड़ा रोल मेरा मानव वेज दिल्ली। सुल्तान से कहना है कि अगर वे युद्ध चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। ना वे सपने सलामत रहेंगे, ना वे आंखें जो हिंदुस्तान की ओर उठेगी। आपका उससे क्या रिश्ता? जो रिश्ता गंगा और पवित्रता का है, जो रिश्ता पानी और प्यास का है, जो रिश्ता सांस और जीवन का है। विजयी अगर जिंदगी चाहते हैं सम्राट तो दिल्ली सुल्तान के हवाले करें। अपनी जिंदगी के बदले में मैं सुल्तान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दूं। धर्म के लिए जिया हूं, धर्म के लिए मरूंगा। डॉक्टर चंद्रप्रकाश So guys, ट्रेलर देखा हम लोगों ने, काफी अभी जाके मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफी गलत खबरें उड़ रही हैं। आई मीन लाइक इसके बारे में जब बहुत लोगों ने देखा कि अक्षय कुमार हैज बीन एनेक्टिंग और ही इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तो हाँ काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी को ये मूवी बनानी थी तो क्या ये इम्पोर्टेंट था कि अक्षय कुमार को लें, या फिर अगर ये भी कहें कि अगर अक्षय कुमार इस रोल को करने वाले थे तो क्यों उन्होंने अपने लुक पे कॉम्प्रोमाइज किया। एट अ टाइम उनका है ना कि वो कहते हैं कि मैं एक साथ 5 या 6 मूवीज शूट करता हूँ, 10-12 शूट करता हूँ। तो क्या ये रीजन है कि आपने अपने लुक पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आपने एक नकली मूंछ लगाई और बाल के एक्सटेंशन लगाए, फिर आप आ गए जहाँ पे आपके नीट सलून कट आलिम हाकिम के सलून में जाके आपने अपने बाल कटाए होंगे। नो ऑफेंस, मैं यहाँ पे अक्षय कुमार
को जी को कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, ना कि उनके फैंस को मैं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जब हम अगर ऐसी हस्ती है जो इतिहास है हमारा, जो भारत को बनाती है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनके बारे में अगर बात कर रहे हैं, उनके लेगेसी के बारे में बात कर रहे हैं, उनके शान के बारे में बात कर रहे हैं, उनके रुतबे के गाथाओं के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा तो गाइस इतना तो हक बनता है मुझे कहने का। यहाँ पे कोई अक्षय कुमार, कोई शाहरुख खान, कोई एक्टर बीच में यहाँ नहीं आता। अगर आप अक्षय कुमार के फैंस अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको बुरा लग रहा है इस बारे में तो जो रिदान कह रहा है, तो अब चलिए यही है, क्योंकि सबसे पहले गाइस हिस्ट्री आती है। हमारे हिस्ट्री में जो दिखाया जाता है ये माइथोलॉजी नहीं है गाइस, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है। बहुत लोग महाभारत को, रामायण को भी माइथोलॉजी कहते हैं, आई डोंट नो इन व्हाट सेंस। लेकिन देखिए गाइस, सबसे पहले ये जो टॉपिक है, मतलब स्टोरी का जो मेन जो स्टोरी का जो पार्ट है जिसके ऊपर ये फिल्म आधारित है, ये मूवी आधारित है, उसके बारे में हम आपको छोटा सा एक ब्रीफ एक समरी देंगे जो हम हर वीडियो में हम करते हैं। तो रिधान आपको इसके बारे में बताएगा कि ये स्टोरी एक्चुअली क्या है। आप सबको पता होगा, आप सब लोगों ने स्कूल में पढ़े होंगे इसके बारे में, हिस्ट्री बुक में, फिर भी एक बार आपको हम फिर से दोहरा देते हैं। वैसे जैसे मैं कहने वाला था कि पृथ्वीराज प्रबंध ये कहते हैं कि इन दोनों राजाओं में, मतलब मोहम्मद ऑफ घोरी, जो मोहम्मद घोरी थे, और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच 8 महान युद्ध हुए, जिनमें से उसी युद्ध के दौरान, 8 युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान जी ने करीबन 20 बार मोहम्मद घोरी को हराया। ये और हर बार हराने के बाद उनको बंदी नहीं रखा, बल्कि उनको जाने दिया। लेकिन 21वीं बार जब मोहम्मद घोरी को मौका मिला, उन्होंने हराया, उनको ये लगा कि ये इंसान मुझे इतनी बार हरा चुका, अगर मैं इसको बंदी ना बना लूं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि वो अच्छा हो सकता है, मैं बुरे दिल का हूं। तो उन्होंने 21वीं बार उनको अटका दिया था, तो और उनको बंदी बना लिया था। तो गाइस हम समझ सकते हैं कि हमारे इंडियन जो राजा महाराजा थे, उनका नेचर कैसा था, और कितने बड़े, मतलब कितने बड़े शक्तिशाली थे वो इंसान थे। मतलब 20 बार एक आदमी, एक राजा और दूसरे राजा को, मतलब ओपोनेंट को, वो रिलीज कर देता है, उसे मारता नहीं। मतलब ये कितनी बड़ी भावना होनी चाहिए, ये महानता बताती है कि कितने बड़े सम्राट। गाइस आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, क्योंकि ये जब ये सब गाथाएं या फिर ये सब बातें में जब मैं पढ़ रहा हूँ ना गाइस, मैं सुन के हैरान हो रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई राजा अपने एनिमी को कैसे छोड़ सकता है। पर उन्होंने ऐसा किया, पर उस मोहम्मद घोरी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 21वें वक्त उन्होंने हमारे जो उनको मौका मिला, उन्होंने उनको बंदी बना लिया था। लेकिन गाइस सबको पता है कि वो लड़ाई में कितने बड़े माहिर हैं। वो उनको सम्राट ऐसे ही नहीं कहा जाता, उनकी कहानी बचपन से हम लोग ऐसे ही नहीं सुनते, ठीक है। लेकिन गाइस अल्टीमेटली अगर इस मूवी के बारे में बात करें, मुझे आई डोंट नो प्रभाष क्या कहेगा और आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा सिर्फ अक्षय कुमार को देखकर उस रोल में। आई डिडंट लाइक इट। अल्टीमेटली अगर हम दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, मुझे काफी आई वाज इंटरेस्टेड विद द फैक्ट कि मानव विज को मोहम्मद घोरी का रोल दिया गया है। वो पता नहीं, मैंने रियल लाइफ में मोहम्मद घोरी कैसे दिखते थे वो भी नहीं पता। एक हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन होगा कि शायद हाइट ऐसी होगी, उनका फिगर ऐसा होगा, तो अगर वो बात है तो मुझे काफी अच्छा लगा। और संजय दत्त बेसिकली उनके कमांडर इन चीफ का रोल कर रहे हैं, और जो थोड़ा रियलिटी है उसमें, उस कैरेक्टर में रियलिटी है और काफी ज्यादा डेडिकेशन भी दिख रहा है। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि संजय दत्त ने एक और वॉर मूवी कर ली थी उन्होंने, मतलब हिस्टोरिकल पीरियड मूवी, पानीपत में थे वो। तो बहुत ज्यादा भी रिपीटेशन लग रहा है। ऊपर से यश राज अपना 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले, जो 2020 को होने वाला था, सब कुछ सारे प्रोजेक्ट्स अभी पोस्टपोन हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने ये 300-400 करोड़ जो भी वो खर्चा करते हैं उसमें कुछ एफर्ट ज्यादा दिया है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का जो रिसर्च है वो अतुलनीय है, उन पे कोई डाउट नहीं कर सकते। लेकिन जब एक आर्ट के साथ, जब आप आर्टिस्टिक सिनेमा के साथ अगर आप मेन स्ट्रीम को मिक्स करते हैं ना, तो खिचड़ी बन जाती है। वैसे गाइस आप लोगों को बता दो कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी वो कौन है।
वो 90s के बहुत बड़े सीरियल, दूरदर्शन के जो सीरियल चाणक्य, उस रोल में चाणक्य का रोल प्ले कर चुके वो हैं। डायरेक्टर भी थे और वो काफी फेमस था। अगर आप नहीं जानते तो अगर आपके माता पिता को अगर पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि वो कितना बड़ा क्रेज था उस समय उस शो का। फिर उन्होंने काफी सारे क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज की हैं, जैसे पिंजर हो गया, मोहल्ला अस्सी हो गया। मोहल्ला अस्सी वैसे रिलीज नहीं करने दिया था गवर्नमेंट कुछ सेंसर बोर्ड, यू नो, उसमें लैंग्वेजेस भी काफी ऐसी थी जो यूज नहीं की जा सकती थी। बट एनीवे, अगर हम पृथ्वीराज के बारे में बात करें, इस ट्रेलर के बारे में बात करें, मुझे आशुतोष राणा दिखे, सोनू सूद वाज देन अगेन, यू नो, आप कंटिन्यूसली एक ही टाइप की मूवी करते हो। आपको हमने जोधा अकबर में देखा, ऐसे लग रहा है कि आप वहां से फिर से कम बैक कर रहे हो। नो ऑफेंस वंस अगेन, लेकिन मुझे ऐसा लगा, कुछ रिपीटेशन लगा, मुझे कुछ नए कास्ट दिखे। मानुषी छिल्लर वाज, I won't say she was extraordinary. She was playing the role of Princess Samyukta. Basically वो अभी जैसे हमें पता है कि she has won the 2017 pageant of Miss World, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि आप मिस वर्ल्ड हो तो आप वो रोल प्ले कर पाओगे, आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगोगे। मुझे उतना जमा नहीं। हम लोगों ने वैसे संजय दत्त को देखा है। मैं ज़रा कास्ट को थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेता हूँ कि क्या क्या है, आपको तो मैं प्रेजेंट कर पाऊँ। वैसे भी आप लोगों ने वैसे भी नोटिस किया है, तो लेकिन एक हक बनता है कि सबके बारे में बताएं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम संजय दत्त, अपार्ट फ्रॉम अक्षय कुमार एंड सोनू सूद, देयर आर मेनी अदर पीपल हु आर A-list एक्टर्स अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा एक्टिंग करते हैं। वो लोग उनका काफ़ी रुतबा है, काफ़ी नाम है हमारे इंडस्ट्री में। जैसे मैंने कहा, आशुतोष राणा जी है, मनोज जोशी है, शरद जोशी है, और फिर वरुण बुद्धदेव करके कोई एक्टर है, यंग पार्ट ऑफ पृथ्वीराज चौहान जी। देन वी हैव, जैसे मैंने कहा, मानव विज है, साक्षी तन्वर है, और ये सारे कास्ट मुझे काफी बढ़िया लग रहे हैं। आई हैव होप फ्रॉम दीज एक्टर्स, लेकिन लीड में अक्षय कुमार है, मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। आप उसको जोधा अकबर जैसा बना सकते हो, आप उसको कोई भी और वॉर मूवी जैसा बना सकते हो, बाजीराव मस्तानी एंड अदर स्टफ, लेकिन अगर एक हिस्टोरिकल, यू नो, इतने बड़े कैरेक्टर को अगर आप यूनिक एक वे में नहीं दिखा सकते तो आप एक रिपीटेशन लगता है, तो हमारे जैसे लोग उसको डिसअपॉइंटिंग ही लगेगा। मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। आई डोंट नो व्हाट इज प्रभास गोइंग टू से, बट या, दिस इज व्हाट माय रिव्यू इज। देखिए गाइस, मुझे कुछ जगह मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब जो स्केल पे जो दिखाया जा रहा है, जिस बड़े स्केल पे ये मूवी बनी है, या फिर जो शॉर्ट्स मैंने देखे, यो इससे पहले मैंने कभी किसी मूवी में नहीं देखे हैं। कुछ ऐसे सीन्स हैं जो काफ़ी मतलब विजुअल एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ा देती है, ये इससे पहले मैंने नहीं देखा। और सच बात बताऊं कि अक्षय कुमार के करियर की ये बहुत बड़ी मतलब मूवी है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि इसका बजट काफी बड़ा है। इसका जो टॉपिक है, जो मेन जो जिस कैरेक्टर पे वो जो प्ले कर रहे हैं, वो तो काफी महान है, बहुत बड़े सम्राट के बारे में है। सो गाइज, रिदान ने जैसे कि कहा कि कुछ नया हमें देखने को नहीं मिला। आप कहेंगे कि नया मतलब क्या, आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि हर वक्त अगर आप जोधा अकबर के ट्रेलर को देख लीजिए, जो हम लोगों ने 2007 में देखी थी, उसके बाद जितने भी वॉर मूवी या फिर बाजीराव मस्तानी कह लीजिए, और भी जितने मूवीज हैं, पद्मावत, ये सबको अगर एक साथ, मतलब उनके छोटे छोटे रेफरेंस मुझे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। कुछ हम चाहते हैं कुछ नया देखने का, और एक एटीट्यूड होता है ना गाइस के, अगर आप एम्परर या फिर जो भी रोल कर रहे हैं, महाराजा जिसका भी रोल कर रहे हैं, एक एटीट्यूड आना चाहिए। अक्षय कुमार ऐसे लग रहा है कि वो एक डायलॉग दे दिया, बस वो नॉर्मल किसी मूवी की तरह वो बात कर रहे हैं। एक जैसे मैं अगर बात करूं कि ऋतिक रोशन थे अकबर में, जोधा अकबर के, जो उनका जो एटीट्यूड था वो अलग था। रणवीर सिंह का जो एटीट्यूड था बाजीराव के मस्तानी में जो रोल था उनका एक अलग एटीट्यूड था। वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का रोल जो उन्होंने प्ले किया था, उनका भी एक अलग एटीट्यूड था। तो आपको वो ढाल लेना पड़ता है ना उस कैरेक्टर में खुद को। गाइस, हम कहना चाहते हैं कि कुछ नया हमें देखने को मिलता तो अच्छा होता। वैसे अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं, अगर आपको ये मूवी के मतलब सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में, अगर लाइफ के बारे में जाननी है, अगर ये जो बैटल हुई थी इसके बारे में जाननी है, अगर आपको देखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, काफ़ी अच्छी मूवी बनी है।
कास्ट काफ़ी थोड़ा अच्छे हैं, थोड़े नेगेटिव भी हैं, रिपीटेटिव लग रहे हैं। जैसे रिदा ने बताया कि संजय दत्त को एक ही रोल में 2-3 महीने पहले हम लोग पिछले साल ही हम लोगों ने भुज देखी थी, उसमें हमने देखा कि वही एक गेटअप में, सेम गेटअप में लग रहे हैं संजय दत्त। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा पानीपत में भी था, पानीपत में भी उनका कुछ वॉर रिलेटेड मूवी थी। अल्टीमेटली दिस इज व्हाट आवर रिव्यू इज, आई गेस। और ये मूवी ज़्यादातर गाइस आप लोगों को अगर हमसे, हमारे रिव्यू से अगर कुछ भी अगर आपको लगता है कि नेगेटिव है, थोड़ा नेगेटिव हम बोल रहे हैं, कि यही रियलिटी है। हमारे चैनल पे हम जो भी कहेंगे ऑनेस्टली कहेंगे, जो अच्छा लगा उसके बारे में 100% अच्छा कहेंगे, और जो नहीं लगा तो गाइस हम नहीं कहेंगे। अगर हमारी रिएक्शन के प्रति आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके रिलीज डेट के बारे में बता दो, ये रिलीज होने वाली है 3 जून को, जैसे आपने देखा है। सो काइंडली जाइए, हम भी जाएंगे इस मूवी को देखने। अगर हमें कोई भी शंका जो अभी तक थी, अगर वो क्लियर हो जाती है, अगर हमें लगता है कि मूवी अच्छी हो सकती है, ट्रेलर में जो भी दिखाया है वो शायद इनकम्प्लीट हो, शायद अक्षय कुमार ने एफर्ट दिया हो, क्योंकि चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने कहा था कि इस मूवी के रिसर्च के लिए उनको करीबन 8 साल लगे थे, और बनता भी है इतना ज़्यादा रिसर्च करना, क्योंकि ये कोई अरे गहरे नत्थो गहरे के बारे में कोई स्टोरी नहीं है, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये मूवी बनने वाली है। तो उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है, और आदित्य चोपड़ा ने अपने YRF स्टूडियो को बिल्कुल पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के टीम को, ताकि वो बैठ के प्रॉपर्ली रिसर्च कर पाए। तो देखते हैं कैसा होता है, बट टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अस, फॉलो अस, और अपने दोस्तों को बताओ यार कि हम द रिएक्शनिस्ट है, हम लोग रिएक्ट करते हैं अच्छे अच्छे चीज़ों पे, अच्छे मूवीज पे, अच्छे गानों पे, अच्छे ट्रेलर पे, टीजर पे, डेट अनाउंसमेंट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू रिएक्ट फॉर। हम लोग फिर से माफी चाहते हैं कि हम जरा लेट हो जाते हैं, लेकिन हम इसके पीछे बहुत कुछ काम कर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट बेटर, ताकि अच्छे शायद हम लेट हो जाए लेकिन रिव्यू सही मिले आपको। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, आई विश यू अ ग्रेट डे अहेड। सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ पृथ्वीराज। तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आपको ये रिएक्शन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए See ya.